ओम शांति। हम सब कौन? यहाँ पे विद्यालय में बैठे हैं ना। कौन सा विद्यालय? हम गॉडली स्टूडेंट हैं और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठे हैं। और यहाँ पे हम अपने सच्चे पिता परमात्मा शिव बाबा से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ कर के हम क्या बनते? कौन सी ईश्वरीय पढ़ाई है? ये पढ़ाई से हमारे जीवन का कौन सा लक्ष्य हमें प्राप्त होता है? ये ईश्वरीय पढ़ाई से हम क्या बनते? यह हमारा लक्ष्य है कि हम इस ईश्वरीय पढ़ाई से मनुष्य से देवी और देवता बनते हैं। देवी और देवता। हम देवी और देवता का अर्थ गहराई से समझे हुए हैं। क्या अर्थ है देवी और देवता का? कब हम कहेंगे कि यह देवी है, यह देवता है? हाँ, देवी और देवता का अर्थ ही है देने वाले ना, सदा ही देने वाले। तो ये जो लक्ष्य है यही हमें अपनी व्याख्या बताता है, अपनी परिभाषा बताता है कि हम देने वाले बन रहे हैं। तो देवी और देवता जब बन जाते हैं तो क्या देते हैं? हम कुछ देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। और अभी तो हम ज्ञान मार्ग में है ना, गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, देवी देवता बनने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जब हम भक्ति मार्ग में थे तो देवी देवताओं से मांगते थे, कुछ भक्ति करते थे उनकी। क्या मांगते थे हम देवी देवताओं से? सुख दे दो, शांति दे दो, और प्यार दे दो, सद्बुद्धि दे दो, खुशी दे दो, हमें शक्ति दे दो। आप तो स्वर्ग में रहते हो, हमें स्वर्ग जैसे सुखों की अनुभूति तो करवा दो। मानते हैं ना हम कि देवी देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। और क्या कहते हैं कि स्वर्ग को जिसने प्राप्त कर लिया उसके बाद प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं शेष बचता, क्योंकि स्वर्ग माना जहाँ पे अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। आज हम देवी देवता बनने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? वो दैवी गुण हमारे भीतर आते जा रहे हैं। दैवी गुण माना देने वाले गुण। और क्या देने वाले? सुख, शांति, सच्ची खुशी, सच्चा स्नेह, ईश्वरीय ज्ञान और शक्तियाँ। यही भक्ति मार्ग में हम देवी देवताओं से मांगते रहे। और जब आज हम स्वयं देवी देवता बनने वाली पढ़ाई अपने सच्चे पिता परमात्मा शिव बाबा से पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर ये संस्कार आते जा रहे हैं ना। अब हमने चेक करना है कि ये जो देवताओं वाले संस्कार हैं, देने वाले, वो हमारे भीतर हमने कितने धारण कर लिए हैं। ये संस्कार मुझ ईश्वरीय विद्यार्थी के अंदर कितने आ चुके हैं? क्योंकि जब ये संस्कार मुझ में आ जाएंगे तभी हम वो दैवी दुनिया में जाने योग्य बनेंगे, दैवी दुनिया के मालिक बनेंगे। हमने देखना है कि आज सच में कोई हमारे पास आता है, जो दुनिया में कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आता है, हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, हमारे साथ काम करने वाले फेलो एम्प्लॉय हो सकते हैं, हमारे साथ हमारे कारोबार में हमारे सहयोगी हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले मीठे बाबा के बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में कोई भी हो सकता है। जब वो हमारे संबंध संपर्क में आता है तो हम उससे सच्ची खुशी, प्यार या सुख मांगते हैं या वो हमसे मांगते हैं। हमने चेक करना है कि ये मांगने वाला संस्कार हमारे अंदर से चला गया या अभी भी है।
जब कोई हमारे संबंध संपर्क में आता है तो हम उनको सच्ची खुशी, शांति, सच्चा सुख, शक्ति हम उनको देते हैं या उनसे मांगते हैं। हमें पूरी दिनचर्या में चेक करना है कि अपने परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, क्योंकि बाबा ने भी क्या कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें ये चैरिटी है ना अपने घर से शुरू करनी है। हमने पूरे दिन की दिनचर्या में चेक करना है हमारे सबसे अधिक संबंध संपर्क में कौन आता है। सबसे अधिक हमारे परिवार के लोग, परिवार के सदस्य सबसे अधिक संपर्क में आते हैं। उसके बाद जहाँ पे हम काम करते हैं वो लोग हमारे संबंध संपर्क में आते हैं। हमने देखना है कि हम उनसे सुख, शांति, खुशी की कामना करते हैं या उनको देते हैं। देने वाली पढ़ाई कौन पढ़ रहा है? हम पढ़ रहे हैं। तो दुनिया जो चाहिए उनको, सच्चा सुख, शांति, खुशी, उनको हमसे आश रखनी चाहिए या हमें उनसे आश रखनी चाहिए। हमने चेक करना है कि कभी हमारे दिन में, हमारी दिनचर्या में ऐसा पल तो नहीं आता जब हम ये कहें कि मैं इसलिए दुखी हूँ ना क्योंकि मेरे परिवार का फलां सदस्य मेरा कहना नहीं मानता। बहन जी क्या बात है, आज कुछ अशांत लग रहे हो आप, तो क्या कहेंगे? भाई जी क्या कहें, बात ही कुछ ऐसी है। आज हमारे बेटे ने हमें इतना क्रोध दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया कि मेरे मन की सारी शांति गायब हो गई। हमारे परिवार के फलाने सदस्य ने आज ऐसा काम किया है कि क्रोध तो आना ही था, मन की खुशी तो जानी ही थी, क्योंकि काम ही उसने ऐसा किया है। अर्थ क्या है कि अगर हमारे परिवार का फलाना सदस्य या हमारा कोई रिलेटिव या हमारे संबंध में संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा, कोई भी पाठधारी अगर अपने को ठीक करे तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर वो मेरा कहा माने तो मैं खुश हो जाऊंगा, और नहीं माने तो। अब सोचिए कि अगर हम ऐसी ही आश रखते रहेंगे तो हम कब तक खुश हो जाएंगे? क्योंकि पूरे दिन में अनेकों आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, है ना। तो क्या ये संभव है कि हर कोई हमारा कहना माने? हर कोई वह करे जो मुझे पसंद है, हर कोई वह खाए जो मैं उसे खिलाना चाहता हूँ, वह पहने जो मैं उसे पहनाना चाहता हूँ, वो सब करे जो मुझे अच्छा लगता है। क्या ये संभव है? अगर ये संभव नहीं है तो फिर हम कब तक खुश हो जाएंगे? क्योंकि हमने क्या किया, अपनी खुशी का, अपने सुख का, अपनी शांति का, अपने भीतर के आत्मिक स्नेह का रिमोट कंट्रोल किसको दे दिया? दूसरे को दे दिया। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कब रिमोट घुमाए और हमारी खुशी गायब करते हैं। और हमें चेक करना है कि ईश्वरीय पढ़ाई कौन पढ़ रहा है, बाबा के ईश्वरीय स्कूल में कौन बैठे हैं, देने वाला संस्कार किसके अंदर होना चाहिए। और हम क्या कह रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि हमारे परिवार वाले हमारा कहना नहीं मानते। पढ़ाई कौन पढ़ रहा है? हाँ, IAS IPS किसको बनना है? वो पढ़ाई इतनी बड़ी अधिकारी किसको बनना है? हाँ, बाबा कहते मेरा एक एक बच्चा IAS और IPS है ना। तो वो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और जाकर के घर में सुख शांति किससे मांग रहे हैं? वो तो हमारे इंतज़ार में बैठे होते हैं कि वो सुख, शांति, खुशी, है ना, सच्चा स्नेह
और जिससे शक्तियाँ अर्जित होती हैं, सच्चा ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ने के लिए हमारे परिवार का यह सदस्य ईश्वरीय स्कूल में गया हुआ है। वो तो नहीं है उपस्थित। उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी है कि आप आईएएस और आईपीएस बनो। ये गॉडली एजुकेशन आप लीजिए, और जब आप अपने स्वयं को, अपने मन को सच्ची सुख, सच्ची शांति, सच्ची आत्मिक खुशी, आत्मिक स्नेह से भरपूर कर लेंगे, आप अपने स्वयं को शक्तिवान बना लेंगे, अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से भरपूर कर लेंगे, तो हमें भी देना। क्योंकि हमारे पास आपकी तरह ईश्वरीय स्कूल में जाकर के पढ़ाई पढ़ने का समय नहीं। ऐसे कह देते हैं ना, परिवार वाले भी कह देते हैं, संबंधी भी कह देते हैं, वहाँ पड़ोस में जो रहने वाले जितने भी बाबा के बच्चे हैं वो भी कहते हैं, बहन जी आप जाते हो ना, बहुत अच्छा करते हो, आप रोज़ ज्ञान रतन अपने मन में, बुद्धि में धारण करते हो, आप पढ़ने जाते हो, आप बहुत अच्छा करते हो। ऐसा करना कि आप हमारे लिए भी पिता परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोल देना, और उन्हें कहना कि हम भी उन्हें बहुत याद करते हैं, पर आपके पास पढ़ाई पढ़ने के लिए आने का समय हमारे पास नहीं है, तो आप भरपूर कर लेंगे ना अपने आप को, तो थोड़ा हमें भी देना। सोचिए, वो हमसे आश लगा के बैठे हैं। अब उनकी हमसे आश लगाना ठीक है या हमारी उनसे आश लगाना ठीक है? है ना? वो हमसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ये गॉडली स्टूडेंट है, ईश्वरीय स्कूल में जाकर के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कल को ये अपने मन बुद्धि रूपी झोली को सच्चे सुख, सच्ची शांति, सच्ची खुशी से, सच्चे स्नेह से भर लेंगे, ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से भर लेंगे, तो हमें भी कुछ मिलेगा। वो अभी भी भक्त आत्माएं हैं, और भक्त आत्माओं के अंदर क्या संस्कार होता है? मांगने का। भक्त सदा मांगते हैं, हे ईश्वर मुझे ये दे दो, हे ईश्वर मुझे ये दे दो, हे ईश्वर मुझे ये दे दो। सदा ही भक्ति में मांगने का संस्कार। वो अभी भी अपनी भक्ति का पाठ बजा रहे हैं, और हम कौन से पाठ में आ गए हैं? देने वाले में। आज हम मीठे बाबा से, प्यारे शिव बाबा से ईश्वरीय स्कूल में आकर के यहाँ सीख रहे हैं कि बच्चे देने वाले संस्कारों को अपने कैसे धारण करना है ना? तो हम लक्ष्य रखेंगे अपने जीवन का कि हमने सदा देना है, सदा देना है। कोई भी हमारे साथ यहाँ से बाबा के स्कूल से बाहर निकलते ही गेट पे पहुँच सकता है हमसे सुख शांति मांगने, है ना? आप रास्ते में चल रहे होंगे, यहाँ बाबा के घर से अपने लौकिक घर तक जा रहे होंगे, ना जाने कौन सी आत्माएं आपके संपर्क में आए जो कि दुखी है, अशांत है, कमज़ोर है, और आपके साथ उसका टकराव हो जाए, और आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करे जो जितना निम्न से निम्न स्तर का किया जा सकता है वो करे, अपनी वाणी से भी, अपने व्यवहार से भी, अपने कर्म से भी। तो उस समय अगर हम अपनी स्व स्थिति में ना हुए, हमारी स्व स्थिति क्या है? मैं कौन? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं ईश्वरीय स्कूल से अपने सच्चे पिता जो ज्ञान के सागर हैं उनसे ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ कर के आ रहा हूँ। ये आत्मा मुझसे आकर के कुछ मांग रही है। वो आत्मा दुखी है, अशांत है, उसके मन में सर्व के प्रति नफरत के भाव हैं। हाँ, ज्ञान प्रायलोप हो चुका है बुद्धि से, अज्ञान ही अज्ञान है, कमज़ोर है। क्या कभी भी कोई बहुत खुश हो, बहुत सुखी हो, बहुत शांत हो तो क्रोध कर सकता है? आपके साथ खराब व्यवहार कर सकता है? अगर कोई भी आत्मा, कोई भी संबंध संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ खराब व्यवहार कर रहा है, क्रोध से हमसे बात कर रहा है, कड़वे बोल रहा है, हमें तुरंत समझ आना है कि ये आत्मा मुझसे शांति चाहती है, सच्चा प्यार चाहती है, मुझसे मांग रही है कुछ है। मैं फलदायक वृक्ष हूँ,
और कैसा वृक्ष? मीठे मीठे फल देने वाला फलदायक वृक्ष हूँ। वही तो पढ़ाई में पढ़ रहा हूँ। पहले मैं कांटों के जंगल में रहते रहते क्या बन गया था? कांटों वाली झाड़ी बन गया था, कांटों से भरा हुआ वृक्ष बन गया था, जो दूसरों को कष्ट देने के निमित्त था। और अभी मैं आत्मा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रही हूँ, तो अब मैं देने के निमित्त हूँ। मैं कांटों का वृक्ष बन गया था, दूसरों को चुभता था, और अभी मैं मीठे मीठे फल देने वाला फलदायक वृक्ष बन रहा हूँ। और वो मुझे कौन बना रहा है? वो कलम कौन लगा रहा है? मेरे मीठे बाबा। तो हम जब भी हमारे साथ कोई कड़वा व्यवहार करता है, कड़वे बोल बोलता है, कर्म ऐसा करता है जो हमें लगता है कि वो मुझे दुख देने के निमित्त है, हमें तुरंत समझ लेना है कि वो आत्मा स्वयं दुखी है। उसको सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए। अगर हम उसे अपनी स्व स्थिति में स्थित होकर, मुझ आत्मा को मैंने अपने अंदर शांति से भरपूर कर लिया है, सुखों से भरपूर कर लिया है, स्नेह से भरपूर कर लिया है, तो जब उस आत्मा को मुझसे सुख, शांति, स्नेह की तरंगे जाएंगी, वो शांत हो जाएगी। अगर हमने एक प्रज्वलित अग्नि को शांत करना है तो हम जल का छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, ना कि हम और आग जलाते हैं। हमने अपने स्व स्थिति को चेक करना है, हमें पल पल ये चेकिंग करने की आवश्यकता है, और पल पल हमें इस स्वमान में रहने की आवश्यकता है कि मैं हूँ कौन वास्तव में। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं वो पढ़ाई पढ़ रहा हूँ जिससे मैं दैवी दुनिया में जाने वाले संस्कारों को धारण कर रहा हूँ। और दैवी दुनिया में जाने वाले संस्कार कौन से? सदा देने वाले। और देना भी क्या है? सच्चा सुख, शांति, प्रेम, सुख, सच्ची खुशी, शक्ति औरों को हमने बांटनी है। और ये हम तब बांट पाएंगे जब हम स्वयं अपनी स्व स्थिति में टिकेंगे। थोड़ा हम चेक करेंगे कि जब हमें ये पता है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, और बाबा ने भी हमें समझा दिया है कि बच्चे आप भीतर से तो कौन हो? परम पवित्र आत्मा हो ना। आप भीतर से तो प्रेम स्वरूप हो, आप आत्मा शांत स्वरूप हो, आप आनंद के सागर के बच्चे, खुशियों का भंडार हो, आप सुखदेव सुखदेवी हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और हमने भी ये बात को स्वीकार किया है। क्या हमें संशय है इस बात का कि हम शांत स्वरूप आत्माएं नहीं हैं? निश्चय है ना हमें। जब हमें ये ईश्वरीय ज्ञान मिल गया, जब हम अपने स्व को पहचान गए, अपने शिव बाबा को भी हमने पहचान लिया, तो फिर पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या में हम ये स्व स्थिति में क्यों नहीं टिक पाते हैं? सहज होना चाहिए ना हमारे लिए। हम नित्य प्रति ज्ञान मुरली से ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा सुबह सुबह हमें ज्ञान रतन हमारी मन और बुद्धि में डाल देते हैं। फिर हम उस स्व स्थिति में क्यों नहीं टिक पाते? फिर हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का फलां सदस्य अगर मेरा कहना माने तो ही मैं खुश रह सकता हूँ, अगर वो ठीक काम करे तो ही मैं खुश रह सकता हूँ? हमें ऐसा क्यों लगता है? क्या ये संभव है पढ़ाई हम पढ़ें और खुशी उनसे मिले? सच्ची शांति धारण करने वाली ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने हम जाएं और शांति की कामना हम उनसे करें जिनके पास वो ईश्वरीय पढ़ाई है नहीं। पावर्स को धारण करने की पढ़ाई हम करें और शक्ति हम उनसे मांगे। हमें बहुत जिम्मेवार बनना है। हमें ये जिम्मेवारी को बखूबी निभाना है।
दुनिया हमसे आश रख सकती है, हम दुनिया से आश नहीं रख सकते, क्योंकि देने वाले हम हैं, दाता के बच्चे हम हैं, हम मांगने वाले किसी भिखारी के बच्चे नहीं हैं, है ना। हमारे पिता, हमारे शिव बाबा, मीठे बाबा सागर हैं, हर एक गुण के सागर हैं, शक्तियों के भंडार हैं। हमें अपनी सो स्थिति में स्थित रहना है। जब भी हमने कोई शुभ कार्य करना हो, स्वास्तिक बनाते हैं, है ना। स्वास्तिक का अर्थ हमें बाबा ने अच्छी रीति समझा दिया। अगर हम स्वास्तिक के अर्थ को समझकर अपनी बुद्धि में हर पल रखें, हमारे जीवन में कभी दुख अशांति आ नहीं सकते। स्वास्तिक का अर्थ मुझ आत्मा की स्वस्थिति, स्व का अस्तित्व। हाँ, कहाँ पर स्वास्तिक जब हम ड्रॉ करते हैं तो पहला भाग कैसे दिखाते हैं स्वास्तिक का? ऐसे दिखाते हैं, है ना, ऐसा दिखाते हैं ना, ऐसा दिखाते हैं माना देने वाले, है ना। जब भी हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, उनका कोई भी चित्र लेके आते हैं, अपने घर में लगाते हैं, कैसे हाथ होता है? कभी ऐसे होता है? सदा ऐसे, सदा ऐसे। हमारे वो चित्र हमें बताते हैं कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे ओरिजिनल संस्कार कैसे हैं, सदा देने वाले। हम भूल गए थे ना। ये सृष्टि चक्र में बार बार जन्म लेकर के हम भूल गए कि हमारी ओरिजिनल स्टेज क्या है, हमारी ओरिजिनल मन की अवस्था क्या है, हमारे ओरिजिनल संस्कार क्या हैं। उसके बाद स्वास्तिक का दूसरा भाग कैसा होता है ना, न्यूट्रल, ना देना ना लेना, थोड़ा सा कम हुआ, देते भी हैं लेकिन कम हुआ, है ना। ऐसे माना जब हम ऐसे थे तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, हाँ, सर्व खजानों के मालिक, ऐसी दुनिया के मालिक जहाँ पे दुख का नामो निशान नहीं होता, जहाँ पर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु होती, जहाँ पे कर्म अकर्म कहलाता है, सदा देने वाले। कहने का अर्थ मुझ आत्मा की बैटरी सर्व खजानों से, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से 100% फुल चार्ज। जैसे ही सतयुग बीता, त्रेता आया तो 8-10% बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो गई, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए हेवन ही था। देने का संस्कार थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी हम देने वाले ही थे। और तीसरा भाग में स्वास्तिका का हाथ कैसे दिखाते हैं, है ना, कैसा है? मांगने वाला। जैसे ही हम द्वापर में पहुंचते हैं तो उसके बाद बैटरी 50% डिस्चार्ज। जब मुझ आत्मा की बैटरी 50% डिस्चार्ज हो जाती है, कहने का अर्थ कि जो भी हमने अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज किया था, हमने स्वयं को ईश्वरीय खजानों से, गुणों से भरपूर किया था, वो कितने रह गए? 50%। और जब कोई भी चीज़ 50% रह जाती है तो फिर से चाहना हो जाती है 100% जाने की। तो फिर हमें अपने ही स्वरूपों की स्मृति आने लगी कि ये जो देवी देवता हैं, जो सतयुग में रहते हैं, वो 100% भरपूर होते हैं। तो अब उनको याद किया जाए, उनसे कुछ मांगा जाए। वो स्वर्ग में रहते हैं, है ना। तो ये भारत भूमि ही हेवन बनती है, यही त्रेता में है और यही द्वापर में है। गिरावट किस में आती है? मुझ आत्मा के संस्कारों में गिरावट आती है। जब मुझ आत्मा के संस्कार दैवी हैं तो मेरे लिए दुनिया सतयुग है, स्वर्ग है, हेवन है। और जब मुझ आत्मा की बैटरी 50% डिस्चार्ज हो जाती है, मैं द्वापर में पहुंच गई, तो मैं ही आत्मा देवता से साधारण मनुष्य के रूप में आ गई। और अब हमने फिर से मांगना शुरू कर दिया, चाहना होनी शुरू हो गई ना, क्योंकि सुख तो भोग के आए थे ना हम सतयुग में।
तो उसकी समृद्धि तो आएगी कि नहीं। लेकिन हमें ये भूल गया कि वो फुल चार्ज्ड बैटरी भी मुझ आत्मा ही की थी, वो संस्कार भी मेरे ही थे, वो दुनिया भी मेरी ही थी, उसका मालिक भी मैं स्वयं ही था। अब मेरे संस्कारों में गिरावट आई है तो अब मुझे फिर से वो चाहना होने लगी। तो हमने अपने स्वयं के ही स्वरूपों को याद करना शुरू कर दिया, अपने संस्कारों को याद करना शुरू कर दिया, दे दो दे दो, क्योंकि पता था कि वो सदा देते थे, है ना। अब मांगना शुरू कर दिया। और जैसे ही द्वापर युग बीतता है तो फिर क्या आता है, द्वापर के बाद फिर क्या आ गया, कलयुग आ गया। हाथ कैसे, ऐसे कब करते हैं हम हाथ को, मारने के लिए, है ना। हमें देखना है कि किसको मारते हैं हम, पूरा दिन मारते हैं किसी को, मारते हैं, हाथ ऐसे करते हैं कलयुग में, मारते हैं, किसको मारते हैं, सारा दिन हम स्वयं को मारते हैं, मारते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं, हर पल मारते रहते हैं। हम कभी किसी को ना तो दुख दे सकते हैं और ना कोई दूसरा हमें कभी दुख दे सकता है। अभी हमने कुछ समय पहले ये मंथन किया कि हम ईश्वरीय स्कूल से निकले, बाबा के घर से निकले, अपने लौकिक घर जा रहे हैं और रास्ते में कोई आ गया मांगने वाला। आप कहाँ से आ रहे हो भाई, शांति के सागर से। शांति प्राप्त कैसे करते हैं, वो पढ़ाई पढ़ के आ रहे हो। आप सुखों के सागर से सुख सच्चा कैसे मिलता है, उसकी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ के आ रहे हो। सच्ची खुशी कैसे मिलती है, वो पढ़ाई पढ़ के आ रहे हो, हमें थोड़ा दे दो। तो कैसे मांगेंगे, वो कैसे मांगेंगे, आपके चरणों में आगे झुक करके मिन्नतें करके मांगेंगे, खुशी दे दो, ऐसा मांगेंगे, है ना। कोई भी फलदायक वृक्ष से अगर हमें फल चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, डंडा उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, है ना, डंडा। क्योंकि वो जो फलदायक वृक्ष है ना, वो ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, हाथ तो पहुंचेगा नहीं वहाँ, तो क्या करेंगे, पत्थर उठाएंगे, डंडा उठाएंगे, मारेंगे उनको, तो उसके बदले में वो फलदायक वृक्ष क्या देता है, पत्थर मारता है हमें, क्या डंडा फेंकता है हमारे ऊपर, फल देता है। कैसा फल, मीठे मीठे फल। क्यों, पत्थर किस पेड़ को मारे जाएंगे, जिस पेड़ के ऊपर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। जिस पेड़ पे कोई फल नहीं है, या कड़वे फल हैं या खट्टे फल हैं, कौन उनको पत्थर मारेगा, मारेगा, मारेगा कभी। अगर हमें पत्थर पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर डंडे पड़ रहे हैं, तो अपने स्वयं को शाबाश देनी है हमने कि मैं फलदायक वृक्ष हूँ, मीठे मीठे फलों से भरा हुआ मैं वृक्ष हूँ। अगर यह फलां व्यक्ति मुझे अपने कड़वे व्यवहार से पत्थर मार रहा है, अपने खराब कर्मों के कारण मुझे डंडे मार रहा है, अपनी खराब भावनाओं के कारण मुझे जख्म दे रहा है, कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वो वास्तव में हमें देखना है वो चाहता क्या है मुझसे। वो मुझे डंडे मार के दुखी नहीं करना चाहता, उसको सच्ची खुशी चाहिए मुझसे, क्योंकि खुशी के खजानों के पास से कौन जा रहा है, मीठे बाबा कौन है, खुशियों का भंडार, सारे सुखों का खजाना, शक्तियों का भंडार। अब उससे सीधा सीधा संपर्क रख के, उससे सीधी सीधी मुलाकात करके कौन जा रहा है वापस, हम जा रहे हैं। और कोई हमें पत्थर मार रहा है तो हमें उठा के पत्थर मारना चाहिए उसको वापस। हमें तुरंत समझ आना है कि मैं फलदायक वृक्ष। देखो ये सब सुनने में और सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। सोचिए कि ये हमारा संस्कार बन जाए तो कितना सुखदायी हो जाएगा। ये मेरा संस्कार बन जाए तो कितना सुखदायी हो जाएगा मेरा जीवन। तो सुखमय संसार के लिए क्या करना है, संस्कार परिवर्तन करना है। हम अभी कलयुग में रह रहे हैं और इस कलयुग में रहते रहते द्वापर युग से मांगने का संस्कार आ गया मुझ आत्मा के अंदर, और मुझे अगर सुखमय संसार में जाना है तो देने वाले संस्कार को धारण करना है। कलयुग में मेरे भीतर आ गए हैं पुराने आसुरी संस्कार जो सदा मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। जिन
संस्कारों के आधार पे मैं मांगने वाली आत्मा बन जाती हूँ और अब मुझे इन संस्कारों को परिवर्तन कर देना है, मुझे देने वाले संस्कारों को धारण करना है। जब मैं आत्मा देने वाला संस्कार धारण कर लेती हूँ तो मेरे लिए सतयुग अभी से शुरू हो जाता है, कल की बात नहीं है। मैं अभी के अभी सतयुग के स्वर्ग के सुख की अनुभूति कर सकती हूँ मैं आत्मा, और अभी के अभी मैं अपने देव रूप में आ सकती हूँ मैं आत्मा, देवी के रूप में मैं आ सकती हूँ आत्मा। देवियों के नाम तो देखिए, संतोषी देवी, हाँ, चिंतपूर्णी, दुर्गा, हाँ, ब्रजेश्वरी, महालक्ष्मी, नाम तो देखिए ना। संतोषी से क्या मांगेंगे? संतोष। चिंतपूर्णी से क्या मांगेंगे? चिंताएं दूर करो। दुर्गा से क्या मांगे? मेरे दुर्गुण हर लो। वैष्णो देवी से क्या मांगेंगे? मेरा जीवन वैष्णवी हो जाए, है ना। हम देवी देवताओं से भी, उनके नाम से भी अगर कुछ भी अपने जीवन में संदेश लें तो सदा यही संदेश आता है कि देवी देवताएं सदा ही देने वाले हैं, सदा ही देने वाले। तो अब हमें अपने जीवन को क्या बनाना है? हम ये ईश्वरीय पढ़ाई भी क्यों पढ़ रहे हैं? अपने जीवन को सुखमय संसार में परिवर्तन करने के लिए। तो सुखमय संसार हमारा कैसे बनेगा? संस्कार परिवर्तन से। ये वाले जो कलयुगी संस्कार हैं, इनको हमने बदल के ये वाले सतयुगी संस्कारों में परिवर्तन करना है। जब हम इन संस्कारों में परिवर्तन कर देंगे तो हमारे लिए सुखमय संसार अभी के अभी बन जाएगा। हम तैयार हैं? हम तैयार हैं? अब हमने अटेंशन देना है, हर पल अटेंशन देना है कि मेरा सुखमय संसार बस एक संकल्प दूर है। कहते कब हम सुखी हो जाएंगे, हमारे जीवन में शांति कब आ जाएगी, सच्ची खुशी कब आ जाएगी? सिर्फ एक संकल्प दूर, सिर्फ एक संकल्प दूर है कि मुझे ऐसे वाले संस्कारों को परिवर्तन करके ऐसे वाले संस्कार धारण करने हैं। क्योंकि हम मनुष्य से देवता बनने वाली पढ़ाई ज्ञान के सागर सच्चे पिता परमात्मा जो हमारे मीठे शिव बाबा हैं उनसे पढ़ रहे हैं। तो सदा देने वाले बनेंगे हम, अभी मांगेंगे तो नहीं। परिवार वाले हमारे लिए ये करे तो हम खुश होंगे, ये करे तो खुश होंगे, नहीं। हमने उनको देना है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है 100%। उनको भी हमसे कुछ मांगना ना पड़े। हमने अपनी स्वस्थिति ऐसे बनानी है उनको भी हमसे कुछ कभी ना मांगना पड़े। जैसे ही हम बाबा के घर से अपने लौकिक घर में पहुँचे, उनका मन अशांत है, दुखी है, मान लो कोई कारणवश वो क्रोध कर रहे हैं, जैसे ही हमने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा, वहाँ शांति की लहर फैल जाए पूरे घर में, खुशियाँ पूरे घर में फैल जाएं, सुख की तिरंगे पूरे घर में फैल जाएं, शक्ति की तिरंगे पूरे घर में फैल जाएं, प्रेम की तिरंगे पूरे घर में फैल जाएं। और उनको लगे कौन आ गया, कौन आ गया, सीधा कहेंगे, हाँ राजेश भाई जी बोलेंगे देखना अंजू तो नहीं आ गई नीचे, है ना। उधर सोनी भाई साहब कहेंगे देखना श्रेष्ठा आ गई शायद, हाँ, है ना। और ललिता बहन जी के बहू रानी आए होंगे ना वहाँ जॉब से, तरह तरह की देखो परिस्थितियाँ होती हैं, तो क्या कहेंगे, लगता है मम्मी आ गई वापस। हमें ऐसा खुशियों का टावर बन जाना है रक्षा बहन जी, ऐसा टावर बनना है कि हमारी प्रवेशता, हमारी उपस्थिति वहाँ पे सतयुग ला दे। हमें बनाना अपना घर सतयुग के नहीं, अपना घर हेवन बनाना कि नहीं। हमें चाहिए क्या वास्तव में? क्या सुख साधन के स्थूल साधन चाहिए हमें? सुखों के लिए स्थूल साधन चाहिए? स्थूल संपत्ति क्या हमें सच्ची खुशी दे सकती है? अगर स्थूल साधनों से, स्थूल संपत्ति से, स्थूल धन से ये सब मिलते होते सूक्ष्म खजाने, तो जितने भी अरबपति, लखपति, करोड़पति दुनिया में हैं वो सबसे अधिक सुखी होते। और आज की तारीख में, आज की डेट में सबसे अधिक दुखी वही है ना। तो कितना अच्छा होगा ना कि हम कहीं पे भी प्रवेश करें, हम कहीं पर भी पहुँचें, कहीं पर भी हमारी उपस्थिति वहाँ के वातावरण को बदली कर दे, वहाँ की परिस्थितियाँ बदली कर दे। वहाँ क्रोध के वाइब्रेशंस थे, वहाँ पे शांति छा जाए।
और हमारी रिश्तेदारी में ये बात फैल जाए, भाई बहुत शांति है आज आपके घर में, अंजू बहन तो नहीं आए, है ना, आज बड़े खुश लग रहे हो, लगता है श्रेष्ठा बहन आए हुए हैं, है ना, आज घर का वातावरण इतना प्यारा है। क्या कहेंगे, शबनम बहन शायद आ चुके हैं। हमें वो जो भविष्य में होने वाला है उसको वर्तमान में जीना है, क्योंकि यही तो वो पल है, यही तो पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें हमें सुख और दुख दोनों तरह का एहसास होता है। यहीं पे तो कोई हमसे मांगने आएगा सुख शांति, सतयुग में तो नहीं मांगने आएगा कोई हमें, वहाँ तो सब भरपूर हैं। तो सेवा का चांस तो हमारे पास अभी है, ये सेवा हमने अभी से करनी है, अपने स्वयं को पहचानना है। हम बाबा के जिम्मेवार बच्चे हैं, जो हमारे मीठे शिव बाबा का ईश्वरीय धंधा वही हम सब बच्चों का धंधा, तभी तो हम कहलाएंगे कि हम मीठे शिव बाबा के प्यारे सिकलदे बच्चे हैं। तो हम सब आज ये संकल्प उठाएंगे, ये जिम्मेवारी उठाएंगे। हमने अपने घर को, चैरिटी बिगिन्स एट होम, पहले हमने अपने घर को स्वर्ग बनाना है। जब हम सभी अपने अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे तो दुनिया हमारे लिए स्वर्ग बन ही जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ एंड। दिस सेशन विल बी कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट सेशन। अगले सत्र के लिए ये हमारा जो सेशन है, जो विषय है, ये जारी रहेगा। तो तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों से ओम शांति। दो मिनट के लिए बाबा का शुक्रिया करें। You disc playing.